झांसी में खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन हो गया फेल, जिसके चलते हसारी रेलवे क्रॉसिंग पर काफी देर तक खड़ी रही ट्रेन, जिसकी तुरंत कंट्रोल रूम को दी गई सूचना। 40 मिनट में झांसी से मौके पर पहुंची दूसरा इंजन, जब ट्रेन जाकर आगे के लिए हो सकी रवाना। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लग गया लंबा जाम, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। ललितपुर के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें पत्रकारों ने रखी है अपनी 7 प्रमुख मांगे, जिनमें लखनऊ में कार्यालय भवन का आवंटन, ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने, पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले जांच करने, तहसील स्तर पर बैठकों का आयोजन करने, दुर्घटना या आपदा में पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने की भी की है मांगे। जालौन में मंगलवार दोपहर को मौसम ने दिखाया अपना रंग, जहां एक तरफ थी तेज धूप तो दूसरी तरफ हो रही थी मूसलाधार बारिश। दोपहर 3 बजे तक लोग धूप और उमस से थे परेशान, फिर अचानक छा गए काले बादल। कौंच नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में करीब 40 मिनट तक हुई बारिश। कुछ जगहों पर तेज धूप के साथ होती रही बारिश, जिससे तापमान में 3 डिग्री की आई गिरावट और लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। फसलों के लिए यह बारिश बताई जा रही है फायदेमंद। हमीरपुर जेल में बंद युवक अनिल की मौत पर तीसरे दिन भी होता रहा हंगामा, जहां मंगलवार को युवक की पत्नी पूजा को मनाने के लिए गांव में बैठी पंचायत, जिसमें भाजपा विधायक मनोज प्रजापति और ASP मनोज गुप्ता भी रहे मौजूद। उनके सामने पत्नी ने ASP को सुनाई खरी खोटी। उसने कहा कि आप वर्दी के लिए डरते होंगे, मैं नहीं डरती। करीब 1 घंटे तक चली पंचायत में नहीं बनी कोई बात। इसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष महिला को लेकर पहुंचे DM ऑफिस। वहां DM के काफी समझाने पर पूजा पति का अंतिम संस्कार करने के लिए हुई राजी। वहीं पूजा की शिकायत पर जेल और डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है FIR। सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव का है पूरा मामला। मौत के 3 दिन बाद भी मोर्चरी में रखा है 33 वर्षीय अनिल तिवारी का शव। टीकमगढ़ में जिला पंचायत सदस्य हितेश कुशवाहा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मियों को गाली देने का मामला आया है सामने, जिस पर बीती शाम पुलिस ने केस कर लिया है दर्ज। मीडिया कर्मी सुरेंद्र सिंह परमान ने अपने साथी अब्दुल तारिक खान, राजेश कुमार मिश्रा और सुधीर पटेरिया के साथ दर्ज कराई शिकायत। कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार शिकायत के साथ दिया गया है वीडियो, जिसमें आरोपों की हुई है पुष्टि। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में कलयुगी पोते का देखने को मिला कहर, जहां बीती शाम उल्दन थाना क्षेत्र के नौटा गांव में पैसों को लेकर परिवार में हुआ विवाद, जिसमें नाबालिग पोते समीर ने अपने दादा शेर खां पर ईंट से कर दिया हमला, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और आरोपी पोते को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की शुरू। के भट्टीपुरा मोहल्ले में 3 नकाबपोश चोरों ने अजीब वारदात को दिया अंजाम, जहां रात के समय मोहल्ले में घुसे चोरों ने एक घर से ई-रिक्शा चोरी करने की की कोशिश। एक चोर ई-रिक्शा को ले जाने की कर रहा था कोशिश, जबकि 2 अन्य कर रहे थे निगरानी। इसी दौरान जाग गई घर की बुजुर्ग महिला, जिसकी आहट सुनकर घबरा गए चोर और चोरों ने भागने से पहले की अजीब हरकत। उन्होंने घर का जोर जोर से बजाया दरवाजा। इतना ही नहीं, खिड़की पर पत्थर मारकर तोड़ दिया कांच और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हो गए फरार। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा पुलिस ने गैंगरेप के फरार मुख्य आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। वन विभाग कार्यालय जतारा में बाबू के पद पर कार्यरत सुरेश अहरवार और व्यापारी हरिदास अहरवार पर 22 वर्षीय युवती से गैंगरेप का है आरोप। आरोपियों ने जून में युवती को नौकरी का झांसा देकर किया था गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी हरिदास अहरवार को पहले ही गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल। वहीं अब मुख्य आरोपी सुरेश अहरवार को भी मंगलवार को कर लिया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करते हुए कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में मौरानीपुर नेशनल हाईवे पर ओरछा तिगेला के पास मंगलवार दोपहर एक क्रेटा कार में अचानक से लग गई आग। कार में सवार इंदौर निवासी सुभाष मादरे और रीवा निवासी सचिन मिश्रा छतरपुर से जा रहे थे झांसी की ओर। तभी रास्ते में हो गया है हादसा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सड़क पर आग की लपटें देख इलाके में मच गई अफरा तफरी। कार सवार लोगों ने तुरंत बाहर उतरकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू, जहां समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में 22 और 23 सितंबर 2025 को प्रशिक्षण शिविर का किया है आयोजन। इस शिविर में पार्टी के 500 चुनिंदा कार्यकर्ता लेंगे भाग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी से 10 अनुभवी नेताओं को प्रशिक्षक किया है नियुक्त, जिसमें 4 सांसद आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, जालौन से नारायण दास अहिरवार और हमीरपुर से अजेंद्र लोधिया शामिल। वहीं अन्य प्रशिक्षकों में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह, चंद्रदेव राम यादव, पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य शशांक यादव के भी हैं नाम। विचारक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जेएमटी लखनऊ के ए राय और पूर्व आईएफएस अधिकारी सुरेश यादव भी देंगे प्रशिक्षण। ललितपुर में उधार के पैसों को लेकर एक विवाद में चाकू से युवक का काट दिया कान। कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम जिजयवन की है घटना। 40 वर्षीय बबलू ने 7 महीने पहले गांव के रामेश्वर को 10,000 रुपए का 1 क्विंटल गेहूं किया था उधार। मंगलवार को जब बबलू ने पैसे मांगे वापस तो रामेश्वर ने देने से कर दिया मना। इसके बाद उसने पत्नी व पुत्र के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी शुरू और चाकू से वार कर काट दिया कान, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी में एक लड़की का उसके प्रेमी के घर में पड़ा मिला शव। युवती की मौत के बाद प्रेमी समेत उसके परिजन घर में ताला लगाकर हो गए फरार। पड़ोसियों ने लड़की की मां को दी सूचना, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने घर से अर्धनग्न हालत में लड़की का शव किया बरामद। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ईसाई टोला इलाके का है पूरा मामला, जहां रहने वाली 22 वर्षीय मासूम वर्मा के परिजनों का आरोप है कि बेटी ने 10 महीने पहले मोहल्ले के ही राहुल वर्मा के साथ भागकर कर ली थी लव मैरिज। अब उसने ही कर दी बेटी की हत्या। आरोप है कि 2 दिन पहले की गई थी हत्या, किसी को ना हो शक, इसलिए घर में कंडे और लुबान का धुआं सुलगाकर परिजन हो गए फरार। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल कर दी शुरू। शिवपुरी जिले की करेरा तहसील के सिंह धुआ गांव में वन विभाग की टीम पर हमले का मामला आया सामने, जहां डिप्टी रेंजर कुलदीप गौड़ के नेतृत्व में करेरा रेंज की वीरपुर बीट में पहुंची वन विभाग की टीम, वहां वन भूमि पर भी हो रहे पीएम आवास निर्माण को रोकने गई थी टीम, जिसे देखते ही उनकी तरफ लाठी डंडे और पत्थर लेकर दौड़ पड़े सूरज आदिवासी, उसका बेटा और 2 अन्य लोग। स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम ने वहां से भागकर बचाई अपनी जान। वन विभाग ने करेरा थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जहां नगर निगम कार्यालय के सामने टेंट लगाकर कांग्रेसियों ने दिया धरना प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी। करीब 3 घंटे तक चला उनका प्रदर्शन। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर निगम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की दे डाली चेतावनी। झांसी में सांप के काटने से एक महिला की हो गई मौत, जहां टीकमगढ़ के अमरपुर गांव में रहने वाली 25 वर्षीय रामदेवी अपने पति के साथ मजदूरी करने गई थी मथुरा। वहां रात में सोते समय काट गया सांप, जिस पर नजदीकी अस्पताल ले जाने की जगह 367 किलोमीटर मथुरा से टीकमगढ़ झाड़ फूक कराने ले आया उसका पति। जब वह उससे नहीं हो सकी ठीक तो फिर ले जाया गया अस्पताल, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान आज उसने तोड़ दिया दम। झांसी के बबीना में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश, जहां बबीना थाना क्षेत्र के सफा गांव में खेत पर पड़ा मिला था एक युवक का शव, जिसके दोनों हाथ पैर मिले थे टूटे और शरीर पर थे चोट के निशान, जिससे हत्या की बात आई थी सामने। पुलिस जांच में ओम प्रकाश के रूप में हुई उसकी पहचान। सामने आया कि मृतक की पत्नी और साली ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। 13 सितंबर को अपने प्रेमी अमर सिंह रायकवार के साथ मुर्गी फार्म पर रुकी थी साली हरदेवी। तभी अपनी बहन जयकुवर का आया फोन कि पति ओम प्रकाश उसके साथ रोज शराब पीकर करता है मारपीट, जिस पर तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की बनाई योजना। पत्नी ने 500 रुपए देकर ओम प्रकाश को शराब लाने भेजा बल्लमपुर। वहीं पर अमर सिंह ने उसके साथ पहले पी शराब, फिर नशे में धुत होकर उस पर चाकू से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। जालौन में चलती ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हो गई मौत, जहां जालौन निवासी 80 वर्षीय रामसेवक कुशवाहा कालपी जाने के लिए सुल्तानपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुए सवार। जब कालपी की ओर चलने लगी ट्रेन, तभी गेट पर होने के कारण संतुलन बिगड़ जाने के कारण उरई रेलवे स्टेशन से आगे वह गिर पड़े नीचे। इतना गंभीर था हादसा कि वृद्ध ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब ऑफ झांसी की तीसरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन हुआ संपन्न। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने किया पदभार ग्रहण। मुख्य अतिथि के रूप में अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला थानाध्यक्ष किरण रावत, समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री और डॉक्टर अलका सेठी रही उपस्थित। कार्यक्रम में प्रीति अग्रवाल को विशेष रूप से किया गया सम्मानित, जिन्होंने 3,800
69 पासों से बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा। क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट सपना सरावगी, पास्ट प्रेसिडेंट नेहा तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट मोना राय, सेक्रेटरी अंजलि अग्रवाल और ट्रेजरर रक्षा शर्मा ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश और नई टीम को दी शुभकामनाएं। नवगठित टीम ने प्रेसिडेंट के रूप में ओमनी राय, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नुपुर अग्रवाल, सेक्रेटरी में संयुक्ता शर्मा व ट्रेजरर में तमन्ना राय को शपथ दिलाकर सौंपा गया पदभार।